आदाब नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आईपीएस अजय पाल शर्मा, जिनका वायरल वीडियो तो आप सबने देख लिया होगा, वो दक्षिणी 24 परगना में ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात हैं और उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें वो वहाँ के लोगों को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। जो वहाँ के टीएमसी उम्मीदवार हैं जहांगीर खान, उनके परिवार और गांव के लोगों को कह रहे हैं कि अगर कुछ बदमाशी की सबक सिखा दूंगा वगैरह वगैरह। और वो वीडियो मीडिया, सोशल मीडिया पर हर जगह रिपोर्ट किया गया। कोई कह रहा है सिंघम, कोई कह रहा है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अब जब इस तरीके की वीडियोस आती हैं और सोशल मीडिया पे सरफेस होती हैं, वो भी एक ऑब्जर्वर की, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर होता है उसका काम ऑब्जर्व करना होता है और लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो में अजय पाल शर्मा, जाहिर सी बात है कि उनके जो पत्रकार मित्र हैं जिन्हें उन्होंने ये वीडियो ज़रूर बनवा के भेजा है, उन्होंने उन्हें बहुत सिंघम टाइप इमेज देने की कोशिश की है। और उसके बाद फिर टीएमसी ने ये पलटवार किया। महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें अजय पाल शर्मा या फिर उनके जैसा दिखने वाला व्यक्ति कुछ महिलाओं के साथ अभद्र नाच करते हुए नजर आ रहा है। वैसे उस वीडियो की जांच हो चुकी है विजिलेंस द्वारा और उसमें उनको क्लीन चिट भी दी जा चुकी है। ये सब कुछ चल रहा था और इस बीच अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए टीएमसी की शिकायत नहीं है, एक महिला है जिसने शिकायत दर्ज कराई है और उसने अपनी शिकायत में लिखा है कि उन्होंने रात के वक्त अजय पाल जबरन घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है उन्होंने, और उन्होंने उन्हें अभद्र टिप्पणियां की हैं। तो एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है और इसमें कहा गया है कि शर्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ वहां पहुंचे थे और उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की और उन पर तमाम आरोप भी लगाए। ये बता दें आपको कि दक्षिण 24 परगना में इनकी तैनाती है और जहांगीर खान नाम का एक कैंडिडेट है फाल्टा से, जिसको लेकर के काफ़ी तिलमिलाए अजय पाल शर्मा नज़र आ रहे थे। उस जहांगीर शर्मा ने भी पलटवार किया और कहा कि शुरू तुमने किया है, ख़त्म हम करेंगे। वो भी तमाम डायलॉग मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर शर्मा सिंघम है तो वो पुष्पा है, ऐसी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये टीएमसी के नेताओं को धमकाने डराने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच अजय पाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी गई है और इस याचिका में मांग की गई है कि अजय पाल शर्मा को तत्काल ऑब्जर्वर पद से हटाया जाए, क्योंकि वो चुनाव आयोग नहीं बल्कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जब वो अजय पाल शर्मा का वीडियो था वो बीजेपी के हैंडल से भी ट्वीट किया गया था, जिसको लेकर के पलटवार और तेजी से किया गया। जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उसमें कहा गया कि अजय पाल शर्मा ने मतदाताओं को धमकाया है और ये पीआईएल दर्ज की गई है और ये कहा गया है कि उनको इलेक्शन ऑब्जर्वर अपॉइंट करने जो फैसला है चुनाव आयोग का, वो बायस तरीके से लिया गया है। और याचिका में आरोप लगाया गया है कि अजय पाल शर्मा एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं और मतदाता और कैंडिडेट्स को धमका रहे हैं। उन्हें तत्काल हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ये प्रार्थना की है कि अजय पाल शर्मा को तुरंत प्रभाव से पुलिस ऑब्जर्वर पद से हटाया जाए, उन्हें किसी भी चुनाव संबंधी कार्यों के निर्वहन से रोका जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित ना हो। तो जब ये पोलिंग हो रही है आज और भयंकर पोलिंग हो रही है और कुछ जगहों से हिंसा की भी खबरें आई हैं और ऐसे में अजय पाल शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात होना, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लग जाना और जिस तरीके से टीएमसी ने अजय पाल शर्मा के उस वायरल वीडियो को लेकर के एक पूरा माहौल बना दिया कि उत्तर प्रदेश से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं बंगालियों को दबाने के लिए। तो बंगाली अस्मिता का सवाल उन्होंने बना दिया है। ये वीडियो टीएमसी के सोशल मीडिया और मीडिया सेल ने मेक श्योर किया है कि हर घर तक पहुंच जाए और ये दिखाया गया कि किस तरीके से, देखिए, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से ऑफिसर बुलाया है और यहाँ पर बंगाल में बंगालियों को दबा करके उनको इन्फ्लुएंस करके उनके वोट बीजेपी को डलवाने या टीएमसी के वोट न डलवाने के लिए इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तमाम नैरेटिव जो है टीएमसी ने गढ़े हैं। तो क्या इस वीडियो के चलते बीजेपी को नुकसान होगा, वो हमें वक्त आने पर पता चलेगा। और उन्हें महुआ मोइत्रा ने फेयर एंड लवली बबुआ कहा है और छोटा फैंटा, बड़ा फैंटा, तमाम चीज़ें जो है, शब्दों के जाल जो है बिछाए गए। अच्छा, इस बीच एक और बड़ा दिलचस्प वाकया सामने आया है। अजय पाल शर्मा की हिमायत करते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक शिकायत दी गई है दिल्ली पुलिस में और ये कहा गया है कि महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा का एक एआई वीडियो
बना करके वायरल करने की कोशिश की है और इस याचिका में मांग किया गया है कि ये फर्जी है, एआई तकनीक करके बनाया गया है, जिसका उद्देश्य गलत सूचना फैलाना, अफवाह पैदा करना, चुनावी माहौल को प्रभावित करना है और इस गतिविधि से संबंधित अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया गया और इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। इस फॉरेंसिक जांच की भी मांग की जाने लगी है। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं इस पूरे मामले में। क्या रिएक्शंस आए हैं इस पूरे मामले में? पूरा राजनीतिकरण हो गया है और वैसे जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स बन के जाते हैं उन अधिकारियों को न्यूट्रल होना भी चाहिए और न्यूट्रल दिखना भी चाहिए। लेकिन अब भारत में रील बनाने और रील देखने की एक होड़ सी लगी है और उस होड़ से सब प्रभावित हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो छोटे बच्चे हों और चाहे वो पुलिस अधिकारी क्यों ना हो। सुनिए ये रिएक्शंस। यूपी के अधिकारी हैं, हो सकता है बीजेपी के प्रभाव में ऐसा वो कर रहे हो, लेकिन ऐसा आचरण उनको नहीं करना चाहिए। वो चुनाव संपन्न कराने के लिए गए हैं और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गए हैं, तो ऐसे में उनको उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी अधिकारी का और आईपीएस अधिकारी का ये व्यवहार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं हो कि उसकी कमजोरी का लाभ लिया जाए। अभी तक जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, आईपीएस और अधिकारियों की कमजोरी पर, उनकी नस पर हाथ रख करके सरकार न जाने कितने लोगों के ऊपर अन्याय करा रही है। शायद ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर अन्याय किया लोगों के ऊपर। This is this so-called Ajaypal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajaypal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. इस प्रदेश का एक सबसे बदनाम गुंडा, यदि वो उसको खोजने गए, जब वो भाग गया तो उसके परिवार के जो लोगों को बोले कि भाई उसको पहले से चेत दो, अच्छा नहीं होगा। तो इसमें गलती क्या है? आज वो पुलिस ऑब्जर्वर है, तो क्या उस व्यक्ति को क्या वो मिठाई खिलाएंगे? तो वो जो बोले हैं, अब इसमें यदि किसी को आपत्ति है तो आपत्ति तो हमारे यहाँ के सत्तारूढ़ को है, क्योंकि ये तो सब उन्हीं के पालतू है। ये तो उन्हीं के पालतू हैं जो इन लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर तो शासन ये करते हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस का शासन थोड़ी चलता है। अब उनको एक बार धक्का लग गया कि भाई ये पुलिस का भी ऑफिसर ऐसे बोलता है।